तो गुब्बारे वाले बाबा ने कहा कि दूसरा पॉइंट है डिलीवरी। वाओ, एंड ये कहाँ चले गए बाबा? फिर से बाबा आ जाओ। यस, वाओ, वंडरफुल। आरओएस आरओटी कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट साइंस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्पीकर्स इसको यूज करते हैं, मैं स्वयं इसको यूज करता हूं, आपको फायदा होगा। आरओएस इक्वल टू आरओटी। ये क्या है? आरओएस एंड आरओटी। एक बार कंफर्मेशन चाहिए मुझे, आवाज क्लियर है क्या? है? ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट योर फीडबैक। यस, तो आरओएस क्या होता है पता है? रेट ऑफ स्पीकिंग या रेट ऑफ स्पीच कहते हैं जिसे। व्हाट्स द वर्ड? बोलने का रेट जो होता है, स्पीड होती है, उसे कहते हैं आरओएस। अब आरओटी क्या है पता है? आरओटी इज रेट ऑफ थॉट्स, रेट ऑफ थॉट्स या रेट ऑफ थिंकिंग। तो एक जगह लिखिए रेट ऑफ स्पीच और दूसरी जगह लिखिए रेट ऑफ थिंकिंग। ओके, लिखा आपने? रेट ऑफ स्पीच एंड रेट ऑफ थिंकिंग। शो ऑफ हैंड्स। लिखा है तो कंप्लीट हो गया, तो लिखिए यस, वंडरफुल, अप्रिशिएट। अब इस पे थोड़ी बात करूंगा दोस्तों, मैं इस पे थोड़ा बात करना जरूरी बन जाता है। ओके, ये क्या होता है जरा हम समझेंगे। एग्जाम्पल, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं दोस्तों। एक बार ना एक ऐसे घने जंगल में एक बहुत ही ऐसा बड़ा खरगोश रहता था। ओके, अब ध्यान से सुनना। क्या आपने नोट किया मैं स्लो बात कर रहा था? आपके थॉट्स ज्यादा फास्ट चल रहे थे और मैं स्लो बात कर रहा था। जब आपको सुनने वाला वेटिंग में जाता है, थोड़ी देर बाद बोर हो जाता है। ध्यान से सुनना, आपको सामने वाले के थॉट्स पे जाना है। अब अगर मैं बड़ों से बात करूंगा तो थोड़ी और स्पीड कम करूंगा, बट मुझे पता है आप टीनेजर लोग बहुत डायनेमिक हो, आप बहुत ज्यादा जोर से सोच सकते हो, हाँ या ना? यस, तो जब आप जोर से, आर्यन ठकार, राइट हैंड किधर है आपका? राइट राइट राइट, यही राइट है। ओके, तो आपका मिरर इमेज दिख रहा है मुझे। ओके ठीक है, इट्स ओके। ओके, नो इश्यूज, आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ स्पीच एंड इमेजिन अगर कोई ऐसे बात करे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन की जो होते हैं दो स्टाइल होते हैं, एक होता है रेट ऑफ स्पीच एंड एक होता है रेट ऑफ थॉट्स। रेट ऑफ थॉट जो होता है वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ स्पीच आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। और आप गॉड ब्लेस, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना, जब आपका रेट ऑफ स्पीकिंग या रेट ऑफ स्पीच सामने वाले के थॉट के रेट से फास्ट हो जाता है, वो कुछ समझ नहीं पाता, मीटिंग से बाहर निकल जाता है। अरे उधर कुछ फायदा नहीं, कुछ तेलुगु चल रहा है बोलेगा वो, है ना? अपने को समझ में नहीं आ रहा। तो ये बहुत जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना आपकी मम्मा को। आपको चाहे जो भी स्पीड लगे, आपकी मम्मा की सोच की स्पीड ना आपकी बातों से ज्यादा होती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? मम्मा बहुत तेज सोचती है या ना? तो कई बार यही होता है कि मम्मा को पहले से पता होता है कि आप क्या बोलने वाले होते, बट बाकी जगह पे हमेशा ये मैच करना है। क्या करना है? हमेशा ये मैच करना है, ताकि सामने वाला बोर भी ना हो और सामने वाले को समझे नहीं ऐसा भी ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले का रेट ऑफ स्पीच और रेट ऑफ थॉट से आप मैच कर रहे हो या नहीं? मैं आपको सिंपल टिप्स देता हूं, चाहिए टिप्स? पक्का? तो ध्यान से सुनना, जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाले के रिस्पॉन्सेस को देखो। अगर आपको लग रहा है रिस्पॉन्सेस स्लो आ रहे हैं तो आपका रेट ऑफ स्पीच ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? यानी उसको समझकर आगे करने के लिए, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देखो। अगर मैं जल्दी मेनी टाइम्स क्लास में ऐसे होता है ना, टीचर पढ़ाती है, बच्चे के दिमाग में चल रही है नोट्स लेना, तो बच्चे सुनते नहीं, सिर्फ लिखते हैं, हां या ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट? तो टीचर को, ऐसी टीचर को बोलना, टीचर योर रेट ऑफ स्पीच इज टू हाई फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब टीचर बोलेंगे प्रिंसिपल के पास जाओ, मुझे तो सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये उनकी मजबूरी है, हाँ या ना?
बट आप तो ये कर सकते हो, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा वेदर यू आर हरिंग देम अप और वेदर यू आर causing boredom to them. Are you getting my point? है ना? इवन कई बार ना दो शब्द होते हैं, ध्यान से सुनना, दो शब्द होते हैं, वो बताते हैं आपको आपका रेट ऑफ स्पीच कम करना है या ज्यादा करना है। जानना चाहोगे दो शब्द? पहला शब्द, अगर कोई आपको बार बार पार्डन बोल रहा है, पार्डन, या फिर एक्सक्यूज मी बोल रहा है, या फिर जरा फिर से बताना बोल रहा है, तो समझ लेना आपका रेट ऑफ स्पीच ज्यादा है ना? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव यूज्ड द वर्ड क्लास टीचर को पार्डन मिस करते हैं, है ना? तो रेट ऑफ स्पीच ज्यादा है। ओके, और कई बार ये भी हो जाता है कि सामने वाला आपको बोलता है ओके आगे, ओके आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, मतलब क्या है? आप स्लो जा रहे हो उसकी स्पीड से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो ये बहुत 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 जरूरी है। यस, हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड दिस टेक्निक यूजफुल? करोगे, यूज करोगे? शो ऑफ हैंड्स। यस, शो ऑफ हैंड्स, कहो तथास्तु, कहो तथास्तु, अरे कहो। ब्लेसिंग्स एक दूसरे को देना, हम सब मिलके 150 लोग साथ में सीख रहे हैं। यस, वंडरफुल, आगे बढ़ते आगे बढ़ते, गुब्बारे वाले बाबा को पूछते आगे क्या करना है। यस, हाँ, वाओ,